हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग। और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोग आज जो है 2010 में जो हमारा ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आता है, जो पूछा गया था, उसको आज हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। और फिर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी ड्रॉ करके रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, ड्राइंग शीट में। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला था कि एक भवन का रेखा चित्र यानी कि लाइन प्लान, ठीक है, ये आपको लाइन प्लान दिया गया था। बोला है चित्र संख्या 1 में दिखाया गया, ये चित्र संख्या 1 दिया है। ठीक है, बोला है उपयुक्त पैमाने पर निम्नलिखित दृश्य खींचे, यानी आपको व्यू खींचने, क्या क्या खींचने, सभी विवरण दिखाते हुए डिटेल प्लान, यानी आपको सभी चीज़ें दिखानी है, विंडो, वेंटिलेटर और डोर के साथ साथ सब चीज़ें। ठीक है, और उसका डिटेल प्लान एक तैयार करना है। ठीक है, फिर बोला है काट सम्मुख दृश्य XYZ पर सेक्शनल एलिवेशन। ठीक है, ये देखिए एक्स वाई एंड ये जेड पर आपको क्या करना है, इसका सेक्शनल एलिवेशन काटना है, इसको फ्रंट से देखना है ऐसे। ठीक है, एरो देख सकते हैं आप, इसी साइड लगे हुए हैं। फिर बोला है कि ये कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं, और भी अगर डेटा की नीड हो तो आप मान लें। बोला है कमरे की ऊंचाई आपको 4 मीटर लेनी है, नींव की गहराई 1000 mm लेनी है, कुर्सी यानी जो प्लेंथ है उसकी हाइट 500 mm लेनी है, दीवारों की मोटाई 300 mm लेनी है, और RCC स्लैब जो डालेंगे वो आपको 100 mm की लेनी है। अभी हम 12 सेंटीमीटर की लेते थे, यानी 120 सेंटीमीटर 120 mm। ठीक है, तो वो हमको नहीं लेनी है। अब यहाँ पे बोला है कि पैराफिट की जो ऊंचाई है वो हमें 1000 mm दी है, और जो सीमेंट कंक्रीट का फर्श है वो आप लोग प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको करना है। ठीक है, नीचे जब हम सेक्शन काटेंगे तब दिखाएंगे। फिर बोला है दरवाजे तथा खिड़कियों का उचित मान आप लोग मान लें। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आपको दिया गया था, और जो भी नीडेड है आपको डेटा, जो आपको नहीं दिया गया है आपको लगता है मानना पड़ेगा, तो वो आप डेटा मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको सारा डेटा नोट करा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ दोस्तों साइड में। और ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ये मैंने ड्राइंग पूरी बना ली है। ठीक है, सेम ड्राइंग है जो यहाँ पे थी, बिल्कुल वही ड्राइंग मेरी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने बना ली है। और इसको अब हम क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। राइट, तो मैं इसको रख देता हूँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए साइड में, और इसकी थोड़ा सा हम कैलकुलेशन वगैरह जो है कर लेते हैं। तो एक सेकेंड दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से हमारी निकल करके आएगी। आप लोगों को दिख रहा है ना? चलिए, तो ये था हमारा लाइन प्लान। देखिए यहाँ पे हमें टॉयलेट दिया है, यहाँ पे हॉल दिया है, यहाँ पे एक बरामदा दिया है, बेडरूम है, यहाँ पे एक स्टोर रूम है, एंड यहाँ पर एक हमें किचन दी है। ठीक है, सबका साइज यहाँ पर शो हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन छूटा हुआ है। अब इसका साइज क्या है वो आपको नहीं दिया गया है, बट वो अभी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम इसकी ये वाली डायमेंशन एंड ये वाली जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ये वाली जो मेजरमेंट है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी इस तरीके से वर्टिकली अगर हम ले रहे हैं तो वर्टिकली जो होती है वो हमारी लास्ट वाली होती है। यानी टॉयलेट में जो हमारा 3 मीटर दिया है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, हॉल में जो 6 मीटर दिया है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, एंड बरामदे में जो 3 मीटर दिया है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो तो कैलकुलेट करें। देखिए टॉयलेट का हम ले लेंगे 3 मीटर, आउटर वॉल को अभी छोड़ दो, तो 3 मीटर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 300, एंड प्लस में ये दीवार जोड़ देंगे। दीवार की थिकनेस हमें कितनी लेनी है? 300 mm लेनी है, अभी बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्लस 30 कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं। अब हॉल हमारा हो जाएगा तो प्लस 600। ठीक है, इसके बाद ये दीवार हो जाएगी प्लस 30। ठीक है, एंड प्लस में ये बरामदा आ जाएगा 300। राइट, चलिए, तो ये हमारा टोटल आ गया 1260। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैं यहाँ पर ये मेजरमेंट जो टोटल हमारी आई है वो मैं लिख देता हूँ, 1260 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं ये वाली। तो ये तो आपको वैसे भी दे दी है, कितनी है देख लीजिए, यहाँ पर 10.3 है। ठीक है, यानी कि 1030 सेंटीमीटर आपकी दे दी है उसने पहले से ही। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट ऊपर से भी कर सकते हैं, हालांकि ऊपर तो ये मेजरमेंट हमें पता नहीं है, तो हम हॉल की और बेडरूम की जोड़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 5 और 5 ये 10 और ये 20, बीच में जो हमारी 30 मीटर की वॉल है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ना 10.3। तो ये हमारे पास 10.3 आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसको स्केल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो स्केल में हम मान लेता हूँ दोस्तों 1/75 की, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 1260 को डिवाइड कर देंगे किससे? 75 से। ठीक है, यानी 75 सेंटीमीटर जो रहेगा एक्चुअल में, उसको हम ड्राइंग शीट में 1 सेंटीमीटर से लिखेंगे। तो ये डिवाइड करने पर आ रहा है दोस्तों कितना, ये जो 1260 सेंटीमीटर है ये हमारा डिवाइड करने पर आ रहा है 16.8। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा स्केल और क्या कर लीजिए,
ज़्यादा ले लो यहाँ पे, ठीक है, कम ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी ये 16 जो रहेगा मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये पूरा स्क्रीन पे शो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। 1260 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 12.6। तो मैं 100 की मान लेता हूँ, ठीक है। आपको जितनी माननी हो दोस्तों आप उतनी मान सकते हो। तो मेरे पास जो स्केल में आई है वो आई है 12.6 सेंटीमीटर, राइट। एंड अब मैं इसको निकाल लेता हूँ कितना आया है ये, तो ये है मेरा 10.3 एंड इंटू मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज अगर करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने एक्चुअल मीटर में लिख दिया था सीधा सीधा, ठीक है ना, ये मीटर में लिखा था। अगर सेंटीमीटर में लिखता तो 1030 सेंटीमीटर लिखता, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1030 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि इसको स्केल में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो वो इतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 100 से मैं फिर भी दिखा देता हूँ डिवाइड करके, तो ये कितना आ गया 10.3। तो यानी 10.3 जो रहेगा वो हमारा स्केल में रहेगा। ये हमारा स्केल का वैल्यू है, ध्यान रखिए, जिसको मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम करते हैं साइड में, और सबसे पहले एक बॉक्स तैयार करेंगे आउटर वाला, जो कि होगा 12.6 सेंटीमीटर और 10.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए तो इसको रख देता हूँ मैं साइड में, और एक सेकंड थोड़ा सा मैं पेंसिल उठा लूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स भी आपका पूरा तैयार कर दिया, मतलब आउटलाइन पूरी हमने यहाँ पे खींच ली है, ठीक है। ये हमारा जो था कितना था, ये था दोस्तों हमारा 12.6 आप देख सकते हैं, एंड ये था हमारा 10.3, तो मैंने खींच लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम आउटर वॉल दिखा देते हैं। तो आउटर वॉल हमारा 30 सेंटीमीटर का ही रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो वो हमारा 0.3 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 mm ले लेंगे आउटर साइड से। तो 3 mm जल्दी से ले लो इस तरीके से, ठीक है। चारों साइड से 3-3 mm जल्दी से ले लीजिए आप लोग इस तरीके से, एंड आउटर वॉल दिखा दीजिए, ठीक है। ये सबको तो आ गया होगा, पूरा साल निकल गया है हमको यही सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होती नहीं होगी, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट आए होंगे तो उनको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, जो कि पूरे साल भटकते रहे हैं यहाँ वहाँ, और अब उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी दोस्तों धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। इस साइड भी आप लोग दिखा दें जल्दी से। चलिए तो ये हमने यहाँ पर भी आउटर वॉल दिखा दी। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन पर नज़र देखते हैं हम लोग। देखिए अब अगर हम दोस्तों इस दीवार को यहाँ से बना देते हैं यहाँ पर ऐसे, तो हमारा बरामदा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने में बनाना है हमको, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है। तो ये 3 मीटर जब हम करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड करना है 100 से, तो ये 3 आएगा, ठीक है। जब हम स्केल 100 मानते हैं ना 1/100, तो बहुत सिंपल रहता है हमारे लिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये 3 मीटर हम यहाँ तक चले गए, 3 सेंटीमीटर, एंड इस तरीके से इसको यहाँ पर खींचा। और दीवार कितनी लेनी है, दीवार लेनी है 30 सेंटीमीटर की, यानी 3 mm, ठीक है। तो ये हम लोग दीवार को ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, हॉल बना सकते हैं। तो हॉल की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो ये कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। कैसे आया, तो ये 5 मीटर है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, फिर स्केल में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, तो यानी 5 ही सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो ये 5 सेंटीमीटर आप इस साइड चलेंगे, और ऊपर की ओर कितना जाना है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 600 है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आप कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की ओर, राइट। और अब इसको मिला दीजिए ऊपर थोड़ा ऐसे, और इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जो हॉल है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आउटर साइड से क्या करेंगे, हम दीवार दिखा देंगे। तो दीवार हमारी कितनी है, दीवार हमारी है 30 सेंटीमीटर की। और दोस्तों कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सर आप जो है 4th सेमेस्टर में जो ड्राइंग है हमारी RCC ड्राइंग, उसको भी पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल पढ़ाएंगे दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपको। देखो यहाँ पर आप टॉयलेट बनानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2 मीटर। ये अपने आप 3 मीटर बच गई होगी हमारी, ठीक है। ये अपने आप 3 मीटर हमारी बच गई होगी, देख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 2 मीटर लेनी है, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर। एंड हमारी जो दीवार है वो हम दिखा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये टॉयलेट निकल आई। अब यहाँ बेडरूम दिखाना, तो यहाँ से यहाँ तक बेडरूम 4 मीटर, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग 4 सेंटीमीटर ले लिए।
एंड दीवार की जो थिकनेस है वो हर जगह हमारी 30 सेंटीमीटर है। तो हमने ये दिखा दी। तो ये हमारा बेडरूम भी निकल आया। इसके बाद अब हमें स्टोर रूम किचन बनाना है। तो हम अगर ये वाली दीवार खींचना चाहें तो इस वाली दीवार से इस साइड कितना लेना है, 3 मीटर यानी 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से एंड ये दीवार हम बना देंगे और इसकी थिकनेस है हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अब स्टोर बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर। तो हम कितना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो थिकनेस है वो हम ले लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटा सा स्टोर रूम निकल करके आ गया एंड ये हमारा निकल करके आ गया किचन। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई क्या, किस तरीके से हमने किया। ठीक है, अब इनकी थोड़ा सा नेमिंग कर दीजिए कि ये बरामदा है, इसका साइज़ लिखना है। ठीक है, जैसे ये बरामदा है तो मुझे इसका साइज़ लिखना है, तो मैं इसको लिख दूँगा बरामदा और इसका जो साइज़ है 10.3 मीटर और इंटू में 3 मीटर। राइट, इसी तरीके से आप जो है जल्दी से सबका लिख दीजिएगा। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारी की सारी जो नेमिंग है वो कर दी है। ठीक है, अब अगर आप इस पोर्शन का साइज़ निकालना चाहते हैं ना कि क्या साइज़ होगा इसका, तो आप अपने आप से यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कुछ आ रहा है। ठीक है, 4.5 मीटर से ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 मीटर के करीब आ रहा है। ठीक है, वैसे उसका कुछ करना है नहीं, साइज़ इसका मत दिखाइए। ठीक है, ना ही ये आपको दिखाना है। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि हमें कहाँ कहाँ जो है डोर दिखाने हैं, कहाँ कहाँ विंडो। ठीक है, ये वेंटिलेटर, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लूँ मैं कि ये देखिए आपका बरामदा है, तो ये तो पूरा खुला होगा ना चारों साइड से, इसमें दीवार नहीं होगी। तो ये दीवारें आपको डॉटेड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी हम वो बाद में कर देंगे। ठीक है, आपकी डायरेक्ट जो एंट्री होगी ना, तो यहाँ कहीं गेट लगाएंगे आप लोग। ठीक है, बेडरूम में, हॉल में आपको ये फ्रंट से सामने दिखाई देगा, यहाँ कोई दीवार नहीं होगी, ये चारों साइड से खुला होगा। ठीक है, जैसे जब हमने स्टार्टिंग करी थी ना, तो उसमें मैंने कुछ आपको बरामदे वाले क्वेश्चंस कराए थे, लगभग 2 से 3, जिसमें हम पिलर बनाते थे यहाँ का ही। ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ आपको पिलर बनाना होगा, आप यहाँ बना सकते हैं एंड 2 यहाँ कहीं बीच में बना दीजिए। ठीक है, यहाँ चढ़ने के लिए स्टेयर वगैरह हम जो है दे देंगे। ठीक है, छोटी छोटी, तो वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम डोर वगैरह लगा लेते हैं। तो देखिए ये मैंने साइज़ लिख रखा है, आप सबको पता है डोर का साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते रहना, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखते रहना। तो हम पहले सबसे पहले डी साइज़ का डोर लगाते हैं, तो वो मेन गेट पे लगा देते हैं। चलिए, एक यहाँ लगा देते हैं हॉल में एंड एक लगा देते हैं बेडरूम में। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है दोस्तों वो कितना होता है, यानी इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 120 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो 120 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो देखिए कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर आप ले लें जल्दी जल्दी से। ठीक है, कैसे इसको लेंगे, तो इसको मैं लगाता हूँ दोस्तों यहाँ पर। राइट, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। ये जो मेरा डोर है, ये पता है कौन सा डोर है, डी साइज़ का डोर है। एक मैं इस साइड लगा देता हूँ, तो ये मैंने लगा दिया 1.2 यहाँ पर। राइट, तो एक मेरा डोर यहाँ पे लग गया। अब इनको इरेज भी करेंगे हम लोग। ठीक है, उनको इरेज भी करेंगे, परेशान ना हो। चलिए, तो अब यहाँ पे हम हॉल में जा सकते हैं। इसके बाद हम कहाँ पे जा सकते हैं, बेडरूम में जा सकते हैं। अब बेडरूम से आगे जाना है तो यहाँ पर ये वॉल है, यहाँ पर भी एक देखिए वॉल आपकी आ चुकी है, तो यहाँ पर एक गेट देना होगा हमें। तो देखते हैं कि क्या हमारा ये डी साइज़ का डोर आ जाएगा। तो हम डी साइज़ का तो देंगे नहीं क्योंकि मेन में दे दिया, तो यहाँ हम हो सकेगा तो D2 साइज़ का डोर हम दे देंगे। ठीक है, बेडरूम से यहाँ जाने के लिए। और अगर देना है डी साइज़ का तब भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर वो आपके ऊपर है कि आप किस साइज़ का दोगे। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डी साइज़ का भी लगा सकते हो। तो अगर आपको डी साइज़ का ही लगाना है तब भी आप डी साइज़ का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका साइज़ 1.2 ही रहता है आपका। ठीक है, ये आपकी चॉइस है दोस्तों, आप क्या लगाना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन किचन में एंड आपका जो WC वगैरह होता है उनमें हमेशा आपका D2 साइज़ का ही डोर लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये मैंने यहाँ पे डोर लगा दिया एक डी साइज़ का और। ठीक है, मेरा मन था मैंने लगा दिया क्योंकि मेरा बेडरूम से कनेक्ट था, तो ज़्यादा पतला डोर यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा चौड़ा डोर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम चलो ठीक है। अब हॉल में घुस गए थे, अब हॉल से भी तो बाहर निकलना है, तो एक डोर यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ D2 साइज़ का दे देते हैं। तो D2 साइज़ की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 आपका mm के करीब आएगा। ठीक है, 9 mm के करीब आएगा। तो 9 mm आपको ले लेना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। दीवार में कहाँ फिट करना है वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मिडल में कर दीजिए बिल्कुल, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा D1 साइज़ का डोर है। किसका है, D1 साइज़ का। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक था। अब अभी हम यहाँ तक आ गए हैं। अब
हमें स्टोर रूम में भी जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ D2 साइज़ का लगा दो, यानी 7.75। ठीक है, ये आपका स्केल में आ जाएगा। डिवाइड करना तो सबको आता है ना, ये देखो देखो लिखा हुआ है 0.75 मीटर, यानी कि अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 75 सेंटीमीटर आएगा। अब स्केल में बदलना है, क्योंकि 75 सेंटीमीटर तो खींच नहीं पाएंगे, स्केल तो केवल 25 सेंटीमीटर ही खींच पा रही है मेरी। ठीक है, तो मैं इसको 100 से और डिवाइड कर लूँगा, तो इसका आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर, यानी कि 7 mm के करीब, 7.5 mm के करीब। ठीक है, तो 7.5 mm आप यहाँ पे ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने कौन सा डोर लगाया पता है आपको? D2 साइज़ का डोर। यहाँ तक सब ठीक था, अभी हमें किचन में भी जाना है, खाना वाना बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं D2 साइज़ का डोर जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे तो वही साइज़ रहेगा आपका D2 साइज़। ठीक है, तो जल्दी से लगा दो। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 9 mm रहेगी। ठीक है, 9 mm था, सॉरी 9 नहीं था ना, D2 साइज़ का लगाया हमने, तो कितना रहेगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 7.5। ठीक है, वो मेरे से बाई मिस्टेक हो गया, लेकिन आप एज्यूम करके चलना कि यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? 7.5 mm। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैं उसको इरेज नहीं करता। ठीक है, चलिए, हमने यहाँ पे लगाया D2 साइज़ का, तो ये जो चौड़ाई है वो कितनी है पता है आपको? ये वाली, ये है इतनी चौड़ाई। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ तक आ गए, हम यहाँ टहल रहे हैं, टॉयलेट में भी जाना भाई। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ कहीं लगा दो, आपका मन है यहाँ लगाना, किचन के जस्ट सामने, या आप देखना चाहते हो कि भाई किचन से थोड़ा हट के लगा दें, तो इस कोने पे लगा दो D2 साइज़ का डोर। ठीक है, यही 7.5 वाला, तो चलिए लगा देते हैं। तो ये हमने एक D2 साइज़ का डोर और लगा दिया। राइट, अब क्या करना, इन लाइंस को इरेज करना। इरेज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज मैं नई इरेजर लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए, ये देखिए इस तरीके से इसको इरेज कर देंगे हम लोग। ये देखिए, ये हमारा D साइज़ का है, और इसको अब हम ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक है, डार्क करेंगे अब इसको, अभी तक हमारा चलता रहा, बिल्कुल फेंट करते थे हम। ठीक है, इसको अब ऐसे डार्क कर देंगे, इस तरीके से ऐसे डार्क करेंगे। ठीक है, और इस साइड का भी इरेज कर देंगे जल्दी से। तो एक D साइज़ का डोर यहाँ पे भी लगा था हमारा। राइट, तो ये सब कर लोगे जल्दी जल्दी से। ठीक है ना, ये सब कर लोगे ना आप लोग, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए भी समस्या, मेरे लिए भी समस्या। ये बन गया, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, इसको एंड इसको। चलो फिर जल्दी, चलिए जी, देख सकते हैं दोस्तों कि हमने सारे की सारी ये लाइंस इरेज कर दी हैं, ये डार्क भी कर दिया, और ये हमारी जो आउटर वॉल थी, यहाँ मतलब थी नहीं ना वॉल, इसलिए हमने इसको डॉटेड भी कर दिया। चलिए, अब हमारा बात यहाँ पे जो बचा हुआ है वो है हमारा विंडो वेंटिलेटर वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विंडो कैसे लगाएंगे, वेंटिलेटर कैसे लगाएंगे। ठीक है, वैसे सबको आता होगा, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसके लिए हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक विंडो वेंटिलेटर और सनसेट आपको दिखा देंगे, बाकी आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम में मुझे ये जो दीवार है इस साइड की, यहाँ पर मुझे विंडो भी लगानी है, वेंटिलेटर भी लगाना है, और सनसेट भी दिखाना है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि विंडो नीचे होती है एंड वेंटिलेटर उसके ऊपर होता है, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम पहले विंडो लगाएंगे, फिर उसके ऊपर वेंटिलेटर और सनसेट डाल देंगे। ठीक है, सनसेट वेंटिलेटर के भी ऊपर भी होता है एंड विंडो के ऊपर भी होता है वेंटिलेटर। क्यों दिया जाता है? ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट आपके कमरे में एंटर ना करे। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं दोस्तों कि इसको हम कैसे देंगे। तो विंडो का पहले तो साइज़ देख लो, विंडो का जो साइज़ है वो देख लो आप लोग। तो विंडो का जो साइज़ मैंने ले रखा है, ये ले रखा है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और देखिए, एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही बढ़िया लगा। देखिए, उसने कहा था सर जो विंडो आप ऐसे लगा रहे हो, क्या इस विंडो को हम ऐसे ही लगा सकते हैं? इस विंडो को हम ऐसे नहीं लगा सकते, मतलब ये 1.20 एंड ये 1.50, तो बिल्कुल लगा सकते हो भाई, आपका मन है। और अगर आपको इसको ऐसे लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। फिर ये 1.20 हो जाएगा एंड ये 1.50 हो जाएगा, ये वाला हाइट उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो आप लोग। ठीक है,
चलिए तो हम लगाएंगे दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन जिस स्टूडेंट ने पूछा था वो ऐसा भी लगा देगा तब भी उनका गलत नहीं होगा। चलिए तो हम ऐसे लगाते हैं, यानी कि जो विंडो की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 120। ठीक है, तो चलिए 120 हम कैसे लेते हैं, यानी 1.20। देखो 120 को डिवाइड करोगे 100 से तो 1.20 आएगा। ठीक है, यानी कि 12 mm हम कह सकते हैं। तो पहले आप सेंटर पकड़िए इसका, तो ये सेंटर आ जाएगा यहाँ पे 2। अब 12 लेना है तो 6 एक साइड चले जाइए, 6 एक साइड, तो 6 यहाँ पे चला एंड 6 यहाँ पे चला एंड इसके बाद मिला दिया इसको एंड मिला दिया इसको एंड ये मेरा बन चुका है विंडो। क्या बन चुका है दोस्त? विंडो बन चुका है। अब इसी के ऊपर मुझे वेंटिलेटर भी लगाना है, तो वेंटिलेटर का साइज़ देखिए आप लोगों का ये दिया है। तो इसमें ये वेंटिलेटर जो लगता है पता है कैसे लगता है? ये लगता है ऐसे, यानी ये 60 होता है, ये 45। तो जब टॉप से देखते हो तो 60 दिखाई देता है, 60 सेंटीमीटर, राइट, यानी 600 mm। तो 600 mm को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 mm आएगा, राइट ना। तो 6 mm जब आएगा तो 6 mm आपको यहाँ सेंटर पकड़ना है, 3 mm इस साइड चले जाना है, 3 mm इस साइड चले जाना है एंड इसको मिला देना इससे एंड इसको मिला देना इससे, राइट। तो ये आपका बन जाएगा वेंटिलेटर। तो ऊपर होता है वेंटिलेटर, नीचे होती है विंडो। तो ये इस कुछ इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब बाहर की ओर निकाला सनसेट, तो सनसेट हम निकालते 450 mm, सबको पता होगा। तो 450 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 mm, राइट। तो 4.5 mm आप क्या चले जाएंगे दोस्त? बाहर की ओर चले जाएंगे। देखिए यहाँ से चले, यहाँ से चलेंगे हम ऐसे, देखिए डॉटेड करते हुए 4.5 mm। ठीक है, लगभग में 5 भी हो जाए ना तब भी घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बना दो, कोई नहीं मेजर करेगा आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आएगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सनसेट दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने विंडो, वेंटिलेटर एंड सनसेट दिखा दिया। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आप क्या करिए, ये जो बेडरूम है यहाँ पर एक विंडो दिखा दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ एक विंडो आप यहाँ दिखा दीजिए, और मैं कहूँ यहाँ पर विंडो वेंटिलेटर दिखा दीजिए, तो दिखा देंगे। ये टॉयलेट है तो विंडो तो होगी नहीं, आप यहाँ पे लगाएंगे वेंटिलेटर। ये किचन है तो विंडो वेंटिलेटर दोनों ज़रूरी है, तो यहाँ पे लगा सकते हो, पीछे लगा सकते हो, जहाँ लगाना हो। ये जो आपका ये इतना पोर्शन बच रहा है, ठीक है, ये जो इतना हॉल टाइप का बच रहा है, ठीक है, छोटा सा, तो यहाँ पे पीछे भी आप लोग अगर चाहें तो विंडो वेंटिलेटर जो लगाना है वो लगा दो। आप विंडो लगाना चाहें तो विंडो लगा दो। ठीक है, तो अब आपका जहाँ जहाँ मन है वो लगा दो, मेरा जहाँ मन होगा मैं लगा दूंगा और आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो सीख लिया ना। तो ऐसे ही लगाना है, जैसे यहाँ लगाना है तो इसका सेंटर लो और यहाँ पर लगाओ विंडो, फिर लगाओ वेंटिलेटर, बाहर निकालो सनसेट को। चलो चलिए भाई देख लीजिए हमने क्या करा है। यहाँ पर विंडो दिखा दी है, यहाँ पर विंडो वेंटिलेटर सनसेट, यहाँ पर विंडो वेंटिलेटर सनसेट, यहाँ पीछे विंडो एंड यहाँ विंडो एंड वेंटिलेटर, यहाँ विंडो एंड वेंटिलेटर सनसेट। ठीक है, चलिए अब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, नेमिंग भी कंप्लीट है लगभग, और ये पूरा आपका जो डिटेल प्लान है वो भी लगभग में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, मेन चीज़ बची है दोस्तों वो यहाँ फ्रंट में थोड़ा बहुत हम स्टेयर वगैरह यहाँ पे दिखा देते हैं, राइट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेयर वगैरह दिखा देते हैं चढ़ने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे जो छोटे छोटे हम पिलर भी खड़े कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बरामदा है ना पूरा पूरा, ये चारों साइड से ओपन है, तो सपोर्ट के लिए तो कुछ चाहिए जब अगर आप इसको ऊपर से कवर कर रहे हो ऐसे। तो हम कितना दीवार कितना लिए थे हम? 300 mm। ठीक है, तो 300 mm का दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, एक यहाँ पर, राइट, इस तरीके से देखिए, एक यहाँ पर एंड एक हम दिखा देंगे इस कॉर्नर पर। 300 बाई 300 का बनाया है मैंने, राइट। आप 300 बाई 600 का भी बना सकते थे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा स्पान काफ़ी ज़्यादा है तो बीच में भी दिखाने का ज़रूरत है, तो चलिए इसको हम दिखाते हैं। एक यहाँ पर भी हम दिखा दिए, ये देखिए एक कुछ इस तरीके से, एंड एक दिखा दिए इसके सीधे में यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से। एंड अब ये जो है आपका यहाँ से एंट्री गेट रहेगा, मतलब गेट नहीं लगाना है, यहाँ से सीधा चढ़ना है। ठीक है, तो अब चढ़ने के लिए आपको स्टेयर चाहिए, तो स्टेयर देखिए बनाते हैं। थोड़ा राइस वगैरह दिया है क्या? हाँ, वैसे तो थ्रेड की ज़रूरत है हमें। हाँ, ये दिया देखिए 30 सेंटीमीटर दिया है हमें। ठीक है, यानी 300 mm। तो 300 mm को डिवाइड कर लो आप 100 से, तो 3 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 3। तो आप 3 का बना दो जल्दी से। और कितने बनाना चाह रहा हूँ मैं? 3 बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को 9 mm आ जाने का है नीचे। मैं कितना आ जाऊँगा? 9 mm के करीब। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये गया भाई, और यहाँ से 9 mm चला गया नीचे। ठीक है, और मैं यहाँ से 3 काट रहा हूँ, 3 का 3, 3 दूना 6। ये देखो भाई, ये मैंने इसको काट दिया, राइट ना। और अगर आप यहाँ से थ्रेड दिखाना चाह रहे हो तो एक थ्रेड दिखा दो, क्योंकि मेरे पास भाई जगह कम है, तो मैं एक ही दिखा रहा हूँ। और ये पता है कितना है?
ये जो थ्रेड मैं दिखा रहा हूँ ये है भाई मेरा 30 सेंटीमीटर का। एंड भाई ये जो मैंने पिलर दिखाया ये दिखाया मैंने 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का, राइट। अब इसको थोड़ा डार्क वार्क करना हो तो कर दो, जो आपके मन में आए वो कर दो, थोड़ा सा दिखना चाहिए ये, ठीक है ना। ये पिलर हैं आपके 4 दिए हैं मैंने, 1 2 3 4। तो देखिए इस तरीके से इसका डिटेल प्लान जो है फिनिश होता है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन पेपर कहाँ चला गया, ये रहा। देखिए हमारा डिटेल प्लान पूरा फिनिश हुआ भाई, ठीक है। कोई गेटेड तो नहीं छूट गया, ऐसा ना हो कहीं छूट गया हो। देखिए यहाँ से जाएंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ, चलिए सब जगह जो है हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिटेल प्लान है कवर हुआ। अब हम कल काटेंगे भाई XYZ सेक्शन, जो कि कहाँ से दिया था, ऐसे दिया था, ऐसे एंड ऐसे, तो वो हमारा नीचे आएगा। मैं इसका फ्रंट एलिवेशन स्किप कर रहा हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल होता है दोस्तों फ्रंट एलिवेशन, बस प्रोजेक्शन नीचे लाना। लेकिन अब पता है मैं क्यों मिस कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं इसको मिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो मैंने सारे के सारे सेक्शन बताए हैं वो आपको यहाँ बताए हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें फ्रंट एलिवेशन ना पूछा जाए तो फिर आप सेक्शन कैसे बना सकते हैं प्रोजेक्शन के थ्रू, वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे दिक्कत कोई नहीं है, फ्रंट एलिवेशन में बता भी दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे फ्रंट एलिवेशन कराए हैं तो दिक्कत तो होगी नहीं आपको वैसे भी। तो अब मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में इसी की प्रोजेक्शन ला करके आपको सेक्शन काट करके दिखाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि इस टाइप से मैंने नहीं बताया अभी तक, तो इस चीज़ को आप समझें। और कोई दिक्कत हो फिर भी आप पूछ लें, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, फिर से हम लोग जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना और दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।